हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस चीज़ों को शेयर करने वाला हूं। और यहाँ पर जो आपने जैसे थंबनेल आपने देखा होगा कि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। इवन मेरा 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है, मैं भी काफ़ी सारे स्टूडेंट लोगों से मिला हूँ। और जहाँ पर जो स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं तो डेफिनेटली उनसे बातचीत होती रहती है। इवन जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनसे भी मेरी पर्सनल बातचीत होती रहती है। तो इस बेसिस पे क्या है, कुछ इस एग्जाम क्रैक करने का जो तरीका होता है, किस तरीके से जिन्होंने एग्जाम्स को क्रैक किया है किस तरीके से उन्होंने क्रैक किया है। इवन सेम स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट हैं जो फॉलो भी करते हैं लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो काफी सारे पैरामीटर हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है और जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे उनका जो तैयारी का तरीका, उन्होंने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया हुआ है और इस तरीके की जो चीजें हैं उसको अगर मैं आपको एक समराइज करके देना चाहूँ, कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपका सिलेक्टेड है स्टूडेंट्स हैं, उसमें अगर मैं बात करूं तो 80% जो सिनारियो अगर आप देखेंगे तो उनकी जो तैयारी करने की स्ट्रेटजी होती है वो बिल्कुल आपको मैच करेगी। 80%, 20% केसेस के लिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, फैक्टर वेरी करते हैं। बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, देखिए जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है दो चीजें हो सकती हैं। अगर मैं आपको देखिए सीधा सीधा फैक्ट की बात करूं तो अगर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं 1 नंबर या 2 नंबर से अगर रुकता है तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूं कि वहां पर कहीं ना कहीं एक जो लक फैक्टर होता है वो नो डाउट मैटर करता है चीजों को लेकर। लेकिन अगर आपका जो सिलेक्शन है 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर से अगर रुक रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में आप मार खा रहे हो। मतलब आपकी जो तैयारी हुई है वो आपने कंप्लीट तैयारी नहीं की है, या आपकी कंप्लीट तैयारी आपने की है तो आपकी फिर प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट्स या उस एग्जाम्स को लेके अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए बात करने वाला हूँ कि अगर जैसे जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हो चुके हैं, अगर मान लीजिए कि जो स्टूडेंट सेलेक्टेड नहीं हुए तो कहाँ पर उन चीज़ों को मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाह रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनके बेसिस पर उनसे बात करने के बाद फाइनल जो मैंने कंक्लूजन निकाला हुआ है, ठीक है, जिसमें से मैं आपको ये बोल रहा था कि जो भी हमारे सिनारियो हैं उसको लेके बात करते हैं। सबसे पहला आप चीज देखिए, मैं बेसिकली यहाँ पर अभी आपके 3 मोटो जो है 3 टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ। डेफिनेटली ये जब 3 टॉपिक को आप कंबाइन करोगे तो आपका डे भी आपका बिजी चले जाएगा। दूसरा चीज, आप ज्यादा से ज्यादा टफ चीजों को रिविजन कर पाओगे और नई चीजों को पढ़ भी पाओगे। तो यहाँ पर जो आपको 3 फैक्टर दिख रहा है, सबसे पहला तो आपको एक स्टडी, जो आप एक नॉर्मल तरीके से स्टडी कर रहे हो, एक आपका रिवीजन करने का तरीका और एक आपका शॉर्ट नोट बनाने का तरीका। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं, तो मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा कि शॉर्ट नोट बनाना आप लोग स्टार्ट कर दो। शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले का जो टाइम होता है। ठीक है, अब एग्जाम से पहले का टाइम जरूरी नहीं है कि हमारा साल में एक बार एग्जाम हो रहा है तो हम एक एग्जाम की तैयारी करें। जब आप बीच में टेस्ट है, डेफिनेटली आपने टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया होगा, तो टेस्ट सीरीज को पढ़ने से पहले आप जिस सब्जेक्ट का या जिस पोर्शन का अगर आप दे रहे हो टेस्ट, तो उससे पहले आप उन चीजों को रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे बात करता हूँ, तो सबसे पहला चीज देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल वे में बात करें तो कोई आपसे पूछता है कि आप कितना घंटा पढ़ते हो, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, कोई 3 से 4 घंटा, कोई 7 से 8 घंटा, कोई 15 से 16 घंटा है। ठीक है, यही हमारा बताते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो एग्जाम्स क्रैक करते हैं वो बोलते हैं कि हम 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं। कई स्टूडेंट जो एग्जाम्स क्रैक किए वो खुद बोल रहे हैं क्या कि हम 15 से 16 घंटा पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज सच्चाई बता देता हूँ कि ये जो 15 से 16 घंटे की जो सिनारियो चलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पर डे 15 से 16 घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, नो डाउट एग्जाम निकलने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, बिल्कुल फैक्ट चीजें और होना भी चाहिए। लेकिन उनका जो एफर्ट है, और जो 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये बताओ जो 3 से 4 घंटा पढ़ने वाला वो भी सिलेक्शन ले रहा है, जो 15 से 16 घंटा पढ़ने वाला है वो भी सिलेक्शन ले रहा है, तो दोनों के बीच में फिर डिफरेंस क्या आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को समझिए, हम किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड वहां पर किस तरीके से काम कर रहा है। जो भी चीज को हमको पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर मैं स्टडी को लेकर बात करूं, तो मान लीजिए कि अगर आप कोई सब्जेक्ट्स को उठाते हैं तो पहले आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े, उस चीजों पे अगर आपको कमांड बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या पढ़ने का, आपने जिस दिन जिस भी टॉपिक को पढ़ा हुआ है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को पैरेलली लगाओ।
ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। आप किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट से बोल लेना, एक सिंगल स्टूडेंट भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ये बोल दे कि यार मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कहीं कम कर दिया था या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी, ठीक है। इवन कई स्टूडेंट तो आपको ऐसे दिखेंगे जो पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं, क्वेश्चंस के बाद वहां से कंसेप्ट उठा के थ्योरी को पढ़ते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, ठीक है। हालांकि कई स्टूडेंट आपको मिलेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं है पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ने का जो सही तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या है, जो भी आपके पास थ्योरी पोर्शन है उस थ्योरी को कंप्लीट करिए। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद उस पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं फिर आप उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। मतलब एक आपको अगर मैं सीधा सीधा एग्जांपल दूं, आजकल देखिए कितने भी बहुत सारे बुक्स है आपके, जो भी आप बुक्स को फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन बेस्ड, मतलब जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी तरीके के बुक फॉलो करते हैं, आप उसमें एक चीज कॉमन देखेंगे क्या, आजकल वहां पर आपको सब टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आ चुका है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सबसे बड़ी खास बात है क्या, जिस दिन आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है बस उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस को उड़ा देना है। अब क्या होगा देखिए, अगर आप मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया, उस चैप्टर को कंप्लीट करने में मान लो आपको 3 डेज लगते हैं। अभी ध्यान रखना, ये 3 डेज मतलब ऐसा नहीं कि मैं सवेरे से शाम तक लेके बैठ गया हूं, डिपेंड करता है कि आपने इसी को पहले से पढ़ रखा है या फ्रेश पढ़ रहे हो। डेफिनेटली अगर आप चीजों को फ्रेश तरीके से पढ़ रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं ये जो आपको है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट बार पढ़ के सेकंड थर्ड बार आओगे तो टाइम कंज्यूमिंग कहीं ना कहीं कम होगा। तो सबसे पहला काम देखिए आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका चैप्टर को लेके बात कर रहा हूँ, आपने किसी चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। तो 3 दिन में कंप्लीट करने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो अभी आपकी सोम की सीरीज चल रही है, ठीक है। मैं बार बार वीडियो के अंदर यही बोलते रहता हूं कि बेटा सोम के क्वेश्चंस को पैरेलली लगाते रहो, जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन अभी भी क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोम के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे होंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे पता है, जब तक मेरा सोम का सीरीज चलेगा तब तक पूरा सोम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और सोम पढ़ने के बाद जब सोम पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर उनको लगेगा क्या कि चलो अब हम सोम का क्वेश्चन लगाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा उनके साथ, वो सोम का क्वेश्चन लगाने जाएंगे, उसके बाद उनका क्या है दूसरा आपका स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी अगर आप देखेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे सोम का क्वेश्चन छूटते चले जाएगा, ठीक है। अब वहां से अगर आप देखोगे 10 दिन के बाद तो इस कंडीशन पे आ जाएंगे कि बोलेंगे कि हमको सोम भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अगर मैं सोम सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो ये चीज प्रॉब्लम होता है। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपका समय आगे चल जा रहा है तो पीछे तो आ नहीं पाओगे। तो ये चीज को आप पहले से ही माइंड सेट प्रिपेयर करके चलो कि अगर आपका कोई चैप्टर खत्म हो रहा है 3 दिन में, तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि 3 दिन में खत्म हो रहा है तो ऐसा नहीं कि तीसरे दिन के बाद हम लोग किसी चैप्टर का जो चैप्टर खत्म किए हैं उसका हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप जिस दिन जितना पोर्शन पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने कोई चैप्टर को उठाया, उस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस है तो डेफिनेट उस चैप्टर को ओपन कर लो ना। आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो है या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है तो आप कोई चैप्टर उठा लो और जैसे जैसे 3 दिन चल रहा है तो तीनों दिन उस क्वेश्चन को देखो। आपने जिस दिन जिस कंसेप्ट को पढ़ा होगा उसको टिक करते चलिए, जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा हुआ उस क्वेश्चन को आप क्या है टिक करते चलिए। और कभी भी आप जो बुक्स में पढ़ते हो तो कई लोग क्या है नया बुक लेके आते हैं तो एकदम उस पर थोड़ा सा भी मार्क करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि एकदम जैसे बुक को लेके आए तो उसको डेली बैठ के हमको पूजा करना है, नहीं, ठीक है। वो बुक आप पढ़ने के लिए लाए हो ना तो बुक को पढ़ो, ठीक है। बुक को रखने से काम नहीं होगा। दूसरा चीज, जब आप बुक को पढ़ रहे हो तो वहां पर आप मार्क करिए, पेंसिल से करो पेन से करो मैटर नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे पास जितने भी बुक्स है उसमें सब देखोगे तो पूरा उसमें लाइनिंग वगैरह सब मैंने उसको इस तरीके से पूरा गोद गाद दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे चीजें क्या है तुरंत वहां पे दिख जाती है। आज भी मैं अगर बुक उठा के देखता हूँ तो वहां पर चीजें मुझे तुरंत दिख जाती है जो हाईलाइटेड पॉइंट होता है। हमारी आदत क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है नई बुक आपके एज इट इज रह जाती है, जैसा आपका बुक रहता है बिल्कुल जस करता सा आप नए रखे रहते हो। तो उसको जब दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने जाओगे तो फिर से उस चीजों को खोजोगे, फिर से उन चीजों को समझोगे, और जो चीज आपको पता है तो उसको बार बार पढ़ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये कहानी हमको नहीं करना है। आपके पास जो भी बुक्स आपको दिख रहा है उस पर आप सीधा सीधा क्या है जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं उसको मार्क करो, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसको डॉट डाल के छोड़ दो कि इसको हम लोग क्या है कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो शायद वहां से क्वेश्चंस बने।
इस तरीके से आपको करना है। तो पर डे आप जो भी क्वेश्चंस को है, ठीक है। अब आप देखो दूसरा चीज क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन्हीं लोग की मुंह जुबानी आपको बता रहा हूं कि हमारे पास पढ़ने के अगर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटा पढूं, या दूसरा मैं किसी सब्जेक्ट को एक टॉपिक सेट करके पढूं कि यार आज मुझे ये टॉपिक को खत्म करना है। तो बेस्ट वे है चूज करने का कि आप टॉपिक को टारगेट लेके चलिए, ना कि टाइम को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 2 घंटा है तो भैया 2 घंटा हुआ तो हम बुक बंद करके साइड कर दिए, नहीं। आप क्या है टॉपिक को लेकर टारगेट करिए। अब आपका टॉपिक चाहे वो 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, चाहे हो सकता है आपका 7-8 घंटे में कंप्लीट हो, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी और आपका टाइम के ऊपर कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। लेकिन इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए कि जो मैं टॉपिक्स को लेकर बात कर रहा हूं, आपका प्राइमरी मोटो होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को लेकर बात करना, टॉपिक पे जाके फोकस्ड होना। समझ रहे हो इस चीज को कि यहां पर तो यही मैंने लिखा हुआ देखो, बेस्ड ऑन टॉपिक, पैरेलली डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। तो जो आपकी टॉपिक है उस पर क्वेश्चंस करना है और सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखना है क्या, बेस्ड ऑन टॉपिक है, ठीक है। टाइमली वाला जो पोर्शन है, टाइमली पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ूंगा, अगर आपका टाइम टेबल बना हुआ है मैं इस सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ूंगा तो मैं 2 ही घंटा पढ़ रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं कसम खा के बैठा हूं। ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक है, अब वो आपके टॉपिक चाहे 1.5 घंटे की हो चाहे 4 घंटे की हो, डेफिनेटली अगर आप कोई टॉपिक उठाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। टॉपिक अगर लेंदी है तो उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 2-3 दिन में कंप्लीट करिए। टॉपिक अगर आपको छोटा लग रहा है तो डेफिनेटली क्या टॉपिक 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो वहां पर जैसे भी आप टॉपिक उठा रहे हैं तो जिस दिन जितना पोर्शन पढ़ रहे हो उसी पे बेस्ड आपको पैरेलली क्या करना है, क्वेश्चंस को खत्म कर देना है। अगर आप क्वेश्चंस को खत्म नहीं करोगे उस केस में तो आपको क्या चीजें पढ़ी हुई समझ में नहीं आएंगी, मतलब चीजें भूलने लग जाओगे। और जब उसी टाइम आप क्वेश्चंस लगा दोगे तो आपके पास 2 फायदा। पहला फायदा कि इस जब क्वेश्चंस को लगाओगे तो डेफिनेटली फिर से आप थ्योरी के पीछे आओगे, तो अगेन आपका क्या उस दिन पैरेलली आपका थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन अगर आप देखोगे तो क्या है, पैरेलली आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम से पूछ रहा है। आपने जो पढ़ रखा है चीजें वही है, लेकिन उसको पूछने का तरीका, घुमाने का तरीका ये आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। जैसे उसके ऑप्शंस रहते हैं तो ऑप्शंस आपके इस तरीके से क्लोज ऑप्शन देता है जो कि कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। तो इस तरीके के सिनेरियो ना हो इसलिए आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा। यहां पर ये मैंने स्टडी को लेके अभी बात किया हुआ है। दूसरा चीज अगर मैं रिवीजन को लेकर बात करूं तो रिवीजन में देखिए हमको ऐसा है कि डेफिनेटली अगर मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं, मान लीजिए कि अगर मेरे पास किसी सब्जेक्ट को लेकर 400-500 क्वेश्चंस अगर है, डेफिनेटली अगर एक ठीक ठाक लेंथ का सब्जेक्ट हो तो 400-500 क्वेश्चंस निकल आते हैं। उस 400-500 क्वेश्चंस के अंदर आप उस क्वेश्चंस को मार करके रखिए जिस क्वेश्चंस को आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका फॉर्मूला जो लंबे चौड़े डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला निकल कर आता है, उस फॉर्मूले को रटना पड़ता है या किसी कांस्टेंट की वैल्यू को याद रखनी पड़ती है, उसको आप अलग तरीके से मार्क करो। अलग तरीके से मार्क करने का मतलब सिंगल स्टार, डबल स्टार, डॉट, जो भी आपको मार्क पसंद है उस तरीके से मार्क करिए कि फ्यूचर में इन द सेंस अगर आप 2 दिन 4 दिन बाद या एग्जाम के पहले जब आप उस टॉपिक पे आते हो तो आपको ये चीज दिखना चाहिए क्या कि हाँ इस क्वेश्चंस को मैं बराबर भूलता हूँ। और जिस क्वेश्चंस को बार बार देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है और वो क्वेश्चंस हमारे पास जो कंसेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मेमोराइज हो जाती है। तो जो ये चीजें बाय डिफॉल्ट मेमोराइज होगी तो इनको सीधा सीधा क्या है, टिक मार के खत्म कर दो। मतलब सीधा सीधा टिक मारने से ये समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज हमको पता है और ये चीजें हमको बाय डिफॉल्ट हमारी मेमोरी में है। क्यों? क्योंकि इससे हम एक हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन तो ऑलरेडी उस पे क्या है, इस लेवल का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी उस पे यूज हो जा रहा है। तो इसमें आपको एक फायदा ये मिलने वाला है कि जो भी चीजें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं उस पे आपको ये पुरानी जो कंसेप्ट है वो यूज होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो 400-500 क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है ना, ये कहीं ना कहीं आपको 250-300 क्वेश्चन के स्ट्रेंथ में आ जाएगा। मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको 250 से 300 क्वेश्चन से पढ़ने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट को लेकर। था कितना 400-500 क्वेश्चन, लेकिन आप किस में आ गए 250-300 में। और ये 250-300 जो क्वेश्चंस है ना, इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस का आपको सिनेरियो बता रहा हूं, क्योंकि ये जो आपके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस की चीजें दिख रही हैं ये चीज आपको कहीं ना कहीं क्या है आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। क्योंकि होता क्या है, देखो एग्जाम निकालने का आपको मैं सीधा सीधा तरीका बताता हूं कि जो इजी क्वेश्चन है उसमें गलती नहीं होना चाहिए और जो टफ क्वेश्चन है कंपटीशन टफ क्वेश्चन में रहता है। क्योंकि इजी क्वेश्चन आपके सब बना के आते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होता है एग्जाम में कि इजी क्वेश्चंस को आते हुए भी गलत करके आते हैं। क्यों? एग्जाम का प्रेशर या ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आ जाता है। तो इसीलिए क्या है,
ये सब चीजों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो इसका अभी तक एक ही जुगाड़ हमको दिख रहा है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो टेस्ट सीरीज में अगर आप इजी क्वेश्चंस भी देखोगे तो वहां पे अगर आप गलत करो तो वो चीज क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करता है कि जिस चीजों को आपने क्या है बिल्कुल हल्के में छोड़ दिया था वो चीजें आपको आती भी थी, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया और वहां पे हम क्या है क्वेश्चन के साथ गोल गोल घूम गए। तो ये चीजें हमारे पास गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। तो रिवीजन जो आपका है, रिवीजन आपका क्या है टोटली क्वेश्चन प्रैक्टिस में होना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर आप देखो बार बार क्वेश्चंस लगाओगे ना तो ऑलरेडी क्या है आप यहां से अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 से 4 बार आपको अगेन थ्योरी की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे क्या है कुछ चीजें दिखती है, जैसे डी क्यू हो गया, डी स्क्वायर हो गया, मतलब कोई भी आप पैरामीटर को लेकर अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जब क्वेश्चंस में कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो वहां पर हम लोग क्या है फिर सीधा थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। तो रिवीजन अगर आप करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आप थ्योरी अगर आप अलग से नहीं भी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको मजबूर कर देगा थ्योरी की तरफ मूव करने के लिए जहां पर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले हमको समझ में आया क्या कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ने के साथ पैरेलली हमको क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। दूसरा चीज हमको ये समझ में आया क्या कि जो हमारे पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो भी है हम रिवीजन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, थ्योरी अगर नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि यहां से लेकिन जब आप यहां पर अगर आते हो तो डेफिनेटली यहां पर कंफ्यूजन होते हो, तो सॉल्यूशन की जगह जाने के बजाय आप क्या है कॉपी की थ्योरी पे जाइए। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या है सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन देके समझ में आता है इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ये तो इजी है, ये तो बन जाता है। देखिए सबसे बड़ा आपका टारगेट पॉइंट होता है क्या कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा और इसको स्टार्ट कहां से लेना है। आप जो पीछे जाके सॉल्यूशन एक बार में तड़ से देखते हो ना, यही कहीं ना कहीं क्या है चीजों से आपको क्या है पीछे ढकेल रहा है। ठीक है, हमको डायरेक्ट सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना है, आपको क्वेश्चंस देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद सोचो, दिमाग को चलने दो, टाइम लग रहा है लगने दो। अभी तो आप एग्जाम हॉल में बैठे नहीं हो, फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस की तरफ आए हो, तो टाइम लग रहा है तो लगने दो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जो फोकस करना है इन चीजों को, कि कोई भी चीज अगर हम लोग इस चीज पे देख रहे हैं, जो भी चीज आप रिवीजन कर रहे हो वहां पर टाइम ज्यादा लगे ठीक है, बट सबसे पहला चीज जो होता है आपको क्या एक्यूरेसी मेंटेन करना है। अगर आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 2 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है आपका एक्यूरेसी और दूसरा आपका होता है क्या स्पीड। ये जो 2 पैरामीटर को लेकर मैं बात कर रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी और स्पीड को लेकर। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन क्वेश्चन के साथ एक्यूरेसी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो सबसे पहले आपका जब भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी पर, उसके बाद आप जाओ स्पीड पर। कई स्टूडेंट है जो स्पीड की तरफ फोकस करते हैं लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं। उनका टारगेट होता है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन एक्यूरेसी में फिर वो मार खा जाते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होने लग जाए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपने अपनी स्पीड को बिल्ड करिए। दोनों को आप पैरेलली मेंटेन करने की कोशिश करोगे स्टार्टिंग में ही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो पहले आप देखिए चीजों को क्या थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करिए, फिर सभी को मिक्स कर दीजिएगा, ये आपको बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी चीजें। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेंटेन करना है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स उसकी एक्यूरेसी को लेकर, जो आपका एक्यूरेसी किस तरीके से दिख रहा है। आपकी एक्यूरेसी का मतलब समझ गए हो, आप जो भी क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हो भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे चलेगा, लेकिन उसका आंसर आपको करेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या है कहीं ना कहीं स्पीड की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट नोट को लेकर, काफी सारे स्टूडेंट्स को लेकर हम लोग बात करते हैं। और शॉर्ट नोट जो होता है, मैं शुरू से आपको क्लास में बोलते आ रहा हूं कि आप शॉर्ट नोट बनाइए। तो शॉर्ट नोट जो आपका बनेगा, एक तो आपका बनेगा थ्योरी पे बेस्ड और एक आपका बनेगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हो तो शॉर्ट नोट में सबसे पहले क्या आपने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो भी है तो उसको शॉर्ट नोट के अंदर क्या है, देखिए जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं तो याद है उसको हम लोग बॉक्स बना देते हैं, कहीं पर डबल स्टार मार देते हैं कि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन का कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है जो आपसे आया हुआ एग्जाम में। तो उसको आपने क्या किया यहाँ पर पैरेलली नोट डाउन किया। पर नोट डाउन करने के बाद क्या होता है कि देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होती है क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चंस आपका क्या है उस क्वेश्चन जो हमने थ्योरी पढ़ा उस पर नहीं है, तो आप उसको क्या करिए, या तो थ्योरी के साथ अटैच करिए या वहां से जो आपको कॉन्सेप्ट या हो सकता है कुछ नए फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं, आप उसको लेके आइए और सीधा शॉर्ट नोट के अंदर डालिए।
इस शॉर्ट नोट के अंदर डालने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिख रही है, जो भी नई चीजें आपको दिख रही है, वो चीजें आपको क्या है इस पेज में आपको क्या अटैच किया हुआ दिख जाए। तो जब भी इस फॉर्मूले को आप अटैच करेंगे तो यहाँ पर जब शॉर्ट नोट में आप जब थ्योरी चीज को रिवीजन करेंगे तो आपको ये भी चीजें अलग से मार्क दिख जाएगी और ये मार्क आपको ये चीज शो कर देगा क्या कि हाँ यहाँ पर ये सब चीजें हमने नई चीजें पढ़ी है। तो एग्जाम में क्या है कि जब भी आप क्वेश्चंस या रिवीजन के लिए क्वेश्चंस लगाने जाओ तो यहाँ पर क्या है शॉर्ट नोट को बराबर रिवीजन करना है। और शॉर्ट नोट को यूज करने का देखो सीधा सीधा है, ये बिल्कुल आपको डॉक्टर जो मेडिसिन देता है उसके साथ लेना है। सवेरे चाय के साथ ले सकते हो, चाय के पहले ले सकते हो, चाय के बाद ले सकते हो, उसी तरीके से इवनिंग में। दूसरा चीज ठीक है, अगर आप सामने शॉर्ट नोट रख के नहीं पढ़ना चाहते तो नो डाउट इसका आप तुरंत क्या करिए, सॉफ्ट कॉपी लीजिए, फोटो खींचिए, सॉफ्ट कॉपी बनाइए, एक मेंटेन करिए सॉफ्ट कॉपी को। और आप कभी घूमते फिरते कहीं आप किसी का वेट कर रहे हो या कहीं भी आपको पार्ट टाइम या कहीं भी आपको टाइम मिलता है तो उस कंडीशन पे बैठे बैठे आप इन चीजों को रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो 3-4 घंटे के बाद सिलेक्शन हो गया, 3-4 घंटे पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, वो 3-4 घंटा एक्चुअली बोलने का रहता है। 3-4 घंटा तो वो टाइम है जो लोग क्या है पूरा टाइम देके पढ़ते हैं, लेकिन उनके बाद जब आप देखोगे तो उनके नोट्स में माइंड में कुछ कुछ चीजें चलते रहती है, वो सब टाइम इंक्लूडिंग नहीं है। और जो ये बोलते हैं कि हम 12-14-15 घंटा पढ़े, उनका ओवरऑल टाइम कंक्लूजन है ये चीज। ठीक है, तो आप कितना घंटा बैठ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना टारगेट लेके बैठ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। आपकी टारगेट क्या सेट हो रही है, आप चीजों को किस तरीके से सेट कर रहे हो। जो भी हमारे पास टॉपिक के क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो ज्यादा बेटर है कि हम 2 घंटा 4 घंटा ना निकाल के हम टॉपिक को एडजस्ट करें। आप अपने एग्जाम्स का शेड्यूल देखो, एग्जाम आपका कब है, उस बीच में हमारे पास कितना है, और कभी भी कोशिश करिए क्या एग्जाम से कम 1.5 महीना पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस वाइंड अप हो जाए। ठीक है, आपका जो पढ़ने का तरीका है उसमें जो कंप्लीट आप पढ़ रहे हो तो एग्जाम से कम 1.5 महीना, ठीक है, आप 1 महीना मैक्सिमम ले सकते हो, मतलब 30 डेज पहले तक तो आपका जो भी चीजें वो पूरी चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ 30 डेज है उस पर हम लोग क्या है रिवीजन की तरफ मूव करेंगे। अब नो डाउट जो चीज को आपने 5 महीना 6 महीना पढ़ा, अब उसको 1 हफ्ते 1 महीने में अगर आपको रिवीजन करना है तो फिर से पूरा पोथी पुराण तो पढ़ने जाएंगे नहीं। तो वहां पर क्या होगा, ये शॉर्ट नोट और ये क्वेश्चन, जब आप नई चीजों को पढ़ रहे हो तो इन 3 चीजों को फॉलो करना है, लेकिन जब आप सेकंड थर्ड टाइम्स आ रहे हो तो ये दोनों चीजों को पहले फॉलो करना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सब जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है बहुत एक डिफाइंड स्ट्रेटजी है, और आप जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनसे अगर कभी मिलो, कभी आप बात करो, डेफिनेटली मिलना चाहिए, बात भी करना चाहिए। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको दिखेगी, तो इस चीज को आप फोकस रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।